जब से खबर सुनी है खून बुरी तरीके से खौल रहा है। एक सर्विंग लेफ्टिनेंट कर्नल को कोच्चि केरला में पीट दिया जाता है दो गुंडों के द्वारा और उनके ऊपर कई दिन तक एफआईआर नहीं होती। बड़े कमाल की बात है। इस वीडियो को देख के मेरा खून कितना खौल रहा है मैं आपको बता नहीं सकता अपने शब्दों में। अगर ये लेफ्टिनेंट कर्नल मेरी यूनिट का होता तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इन दोनों को इनके हाथ पैरों के सही सलामत नहीं जाने देता वापस। अपने पैरों में तो डेफिनेटली चल के नहीं जाते। पता नहीं सब लोग कहाँ सो रखे थे, कैसे कैडेट हैं उस बटालियन की, मुझे समझ में नहीं आया। जो कि इस अपने खुद अफसर के साथ ऐसा होता, किसी ना किसी ने तो देखा होगा। कोई सामने नहीं आया, कोई वहाँ पे ना जेसीओ था ना एनसीओ था, कोई सामने नहीं आया। और बड़ी हैरानी की बात है, ताज्जुब की बात है, ये लोग भूल गए कि यही वो सेना होती है जो दिन रात -50-60 डिग्री सेल्सियस की ठंड में हड्डी को जमा देने वाली, खून को जमा देने वाली ठंड में देश की रक्षा करते हैं बिना किसी का जाति धर्म देखे हुए। लेकिन इन लोगों को कब शर्म आएगी कि अपने देश की आर्मी के साथ ये हरकत कर रहे हैं। वो 50 डिग्री सेल्सियस की धूप में थपेड़े मारती गर्मी में हमेशा हर एक परिस्थिति में, चाहे बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, देश की रक्षा के लिए सरहदों पे, चाहे वो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज हो या फिर आर्म फोर्सेज हो, किस तरीके से हमारी निगरानी करती हैं देश की सरहदों की, आपकी जान माल की। तभी आप शायद खुली सांस ले पाते हैं और उसके बदले में ये दिया जा रहा है, शर्म है। तो अपना एक प्रयास करते हो, डूब मर जाना चाहिए ऐसे प्रशासन को, अफसरों को और नेताओं को जो कि हमारे एक सर्विंग आर्मी ऑफिसर के साथ इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद भी कई दिनों तक चुप रहे जब तक कि ये मामला उठा नहीं। KMM कॉलेज कोच्चि केरला 21 बटालियन नेशनल कैडेट कोर आर्मी विंग कैंप चल रहा था। खाने में कुछ ऐसा बताया गया कि फूड पॉइजनिंग से कुछ बच्चे बीमार हो गए। माना फूड पॉइजनिंग हो गई थी, बच्चों को हॉस्पिटल ले जाया गया, प्रॉपर ट्रीटमेंट कराया गया। तभी वहाँ से दो लोकल गुंडे आ जाते हैं। एक गुंडे का नाम है निशाद और दूसरे का है नवाज। ये कंटोनमेंट के अंदर, कैंप के अंदर घुस जाते हैं और उसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल के ऊपर हाथापाई शुरू कर देते हैं। मुझे बड़ी हैरानी है, शायद इनकी किस्मत अच्छी थी कि किसी भी कैडेट ने, रिस्पॉन्सिबल सीनियर डिवीजन कैडेट ने या जूनियर भी मैं कहूँ तो किसी से कम नहीं, अगर वो देख लेते तो शायद ही वहाँ से सही सलामत वापस नहीं जा पाते। और हमारा पूरा स्टाफ वहाँ पे क्या कर रहा था। सबसे बड़ा नेग्लिजेंस कैसे हुआ कि गेट से अनऑथराइज लोगों की एंट्री हो गई और वो लेफ्टिनेंट कर्नल की गिरबान तक पहुँच गए, उसके साथ मारपीट तक कर दी। ये अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क भी खड़ा करता है वहाँ के कैंप कमांडर के ऊपर, एजुडेंट के ऊपर। गेट पे किस संतरी की ड्यूटी थी, क्या कैडेट को वहाँ पे ड्यूटी लगाने के लिए छोड़ रखा था, साथ में कोई जेसीओ एनसीओ कोई रिस्पॉन्सिबल बंदा भी था। अब बात करते हैं फूड पॉइजनिंग की। देखिए दोस्तों, ये जग जाहिर है, कुछ दिनों पहले कश्मीर में बहुत सारे ऐसे केसेस देखने को मिले जहाँ पे हमारी आर्मी की बसें खाई में गिर गई। हमारे सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के जवान और आर्मी के जवान कई वीर गति को प्राप्त हुए। जब जांच की गई तो पता चला कि उसमें से कुछ ड्राइवर ऐसे जो स्पेशल मिशन पे उतरे थे इन कामों को अंजाम देने के लिए। तो इसमें कौन सा डाउट वाला केस है कि भैया ये जो कैंप चल रहा था ये कोई आर्मी के तो वहाँ पे होते ही हैं बावर्ची, बाहर से ही वो प्राइवेट हायर करते हैं। किसको आपने हायर किया था, क्या उसका नाम था, क्या उसका बैकग्राउंड था, क्या उसने खाना बनाया, क्या कोई जानबूझ के की गई साजिश तो नहीं है कि बच्चों को वहाँ पे बीमार कर दिया जाए, एक बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया जाए और उसके बाद ये सब चीज़ें हो सकें। तो अपने आप में जांच का विषय है। जांच सिर्फ एडजुटेंट तक, सीओ तक या फिर कैंप कमांडर तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए, एडमिन ऑफिसर तक। ये जांच एक गहरी जांच होनी चाहिए जिसकी जिम्मेदारी उस स्टेट के एडीजी को और खुद दिल्ली में बैठे डीजी साहब को भी लेनी चाहिए। यहाँ पे देखने वाली बात यह है दोस्तों कि जब लेफ्टिनेंट कर्नल साहब के साथ हाथापाई होती रही तो उन्होंने एक बार भी रिटेलिएट नहीं किया, जवाब नहीं दिया। एक इन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया अपने अनुशासन का, अपने संयम का। ये चाहते तो शोर मचा सकते थे, अपनी टीम को बुला सकते थे और मैं यकीन के साथ, दावे के साथ कह सकता हूँ कि इन दोनों का शायद बच के जा पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता। लेकिन कर्नल साहब ने भी शायद बड़कपन दिखाया कि अपनी टीम को नहीं बुलाया और उसके बाद फिर कानूनी कार्रवाई करने की सोची। कानूनी कार्रवाई ऐसी करी, खुद देखिए इनके जो भाई हैं परमिंदर साहब, उन्होंने क्या बोला। जी परमिंदर जी बताइए, अब तक क्या हुआ, क्या कार्रवाई हुई अभी तक। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि इवन आफ्टर 23rd, इवन आफ्टर इतने दिन होने के बावजूद भी एक आर्मी पर्सन जो यूनिफॉर्म के अंदर है उसके ऊपर अटैक हुआ और उस पर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। आज मेरे को पता लगा है कि इतने दिनों के बाद एक बंदे को अरेस्ट किया गया और ये अरेस्ट भी मतलब इतनी कोशिशों के बाद हो रहा है। इसका मतलब लोकल पुलिस और लोकल गवर्नमेंट भी जिम्मेदार है जो इतने बड़े एक्शन होने के बाद उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की। क्यों ना उस एरिया के एसएचओ को सस्पेंड किया जाए। जो ये पॉलिटिकली एक्टिवेट करके इस मुद्दे को आगे आगे बढ़ाया जा रहा है,
जिसका अभी तक आई बिलीव कोई सोल्यूशन निकला नहीं है। और एक ज़माना ऐसा हुआ करता था कि जब आर्मी का कोई जवान हो या ऑफिसर हो या आर्मी की कोई फैमिली का मेंबर हो, यदि किसी ने, चाहे वो पुलिस वाला हो या कोई लोकल गुंडा हो, किसी ने उंगली उठा दी तो आर्मी जो है सीधा घर में घुस के घर से उठा लाया करती थी। ये छोटा सा एग्जांपल मैं आपको इस वीडियो को दिखा रहा हूँ। ये हमारे पुराने कर्नल फिरदौस साहब का वीडियो है। देखिए इन्होंने पुलिस को कैसे जवाब दिया जब पुलिस ने आर्मी के जवानों के ऊपर बदतमीजी की। Be very careful while you move out of Bombilla. This is a direct threat to you. Okay? Take it as a warning. You dare touch my boy again any time in future and see what I make out of you. मैं सैल्यूट करता हूँ हमारे ऐसे ऑफिसर्स को और मैं चाहूँ कि हमारे ऐसे ऑफिसर्स और भी होने चाहिए जो इस टाइप की हरकतें होने पे पुलिस, कानून, लॉ एंड ऑर्डर, दिस एंड दैट के पीछे ना भागें, खुद से डिसीजन लेके ऐसे मामलों को निपटाने का गूदा रखें। और पुलिस कहाँ पे सो रखी थी जो पुलिस ने 2 दिन से एफआईआर नहीं की थी, 3-4 दिन से, 2-3 दिन से कहाँ प्रशासन सो रहा था। कुछ हमारे से लोगों ने जब मामला खटखटाया, कुछ सोशल मीडिया में कुछ अच्छे पुराने ऑफिसर्स ने मामले को उठाया तो कहीं जाके पुलिस कार्रवाई में आई है। मैं चाहूँगा दोस्तों आप मुझे मेरे ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो करें, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें और अपने इस पेज को भी सब्सक्राइब करें। प्रेस दी बेल आइकन फॉर ऑल नोटिफिकेशन, ताकि हम देश हित में, राष्ट्र हित में, अपने जवानों के हित में, आम जनता के हित में जब भी कोई मुद्दा लेकर आएँ तो उसको आगे तक हम इतना बढ़ाएं कि उनको इंसाफ मिल सके। यदि आप भी अपनी भारतीय सेना के साथ हैं, एक जिम्मेदार नागरिक के साथ है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि अफसर तक पहुँचे, रक्षा मंत्रालय तक पहुँचे, प्रधानमंत्री महोदय तक पहुँचे, जो कि आर्मी के साथ खड़े होकर कई बार फोटो तो खिंचाते हैं, वीडियो बनाते हैं, और जब रियल में आर्मी के सपोर्ट की बात आती है तो कितना वो पीछे हटते हैं, कितना आगे बढ़ते हैं, वो देखने वाली बात होती है। और यहाँ पे केरला के मुख्यमंत्री जी से भी मेरा एक निवेदन है कि क्यों नहीं निषाद और नवाज के रेजिडेंस पे भी बुलडोज़र उसी तरीके से चला दिया है जैसे यूपी में योगी सरकार का बुलडोज़र चलता है असामाजिक तत्वों के खिलाफ। यदि आप मेरी बातों का समर्थन करते हैं राष्ट्र हित में, देश हित में, जवानों के हित में, तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपने चैनल के साथ जुड़ेगा एक ताकत बनने के लिए। हमने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल सेट किए जो बड़े से बड़े बॉलीवुड के डायरेक्टर, उनके ऊपर भी हमने एफआईआर कराई है, सिर्फ आपकी बदौलत, क्योंकि आपने वीडियोज़ को शेयर किया। हमारी ताकत बने हमारे साथ जुड़ के। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय फॉर नाउ। जय हिंद। देखिए कोई भी व्यक्ति या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म छोटा या बड़ा नहीं होता, आपके विचार उसको छोटा या बड़ा बनाते हैं। अभी हमने जो प्लेटफॉर्म शुरू किया है इसका मुख्य उद्देश्य देश की युवा पीढ़ी को जागरूक करना, उनको सशक्त करना, उन्हें एक जिम्मेदार नागरिक बनाने में अपना योगदान देना और देश में यूनिटी, डाइवर्सिटी एंड डिसिप्लिन को मेंटेन रखना है। उनको जो एक अच्छी पर्सनैलिटी देना है और हम चाहेंगे आपका योगदान इसमें हमको मिले। कमेंट के माध्यम से अपनी संवेदनाएं इस वीडियो के प्रति आप रखिएगा। अभी मैंने अपने लीगल एडवाइजर से बात करके दृढ़ निश्चय किया कि ऐसे लोगों के ऊपर देशद्रोह का मामला और सख्त से सख्त धाराओं में मामला दर्ज होना चाहिए, जिसमें आपके सहयोग की जरूरत है। वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट करके अपनी राय जरूर रखिएगा ऐसे संवेदनशील मुद्दों के ऊपर। थैंक यू सो मच वंस अगेन। जय हिंद।